कल सुबह 11 बजे का वक्त बंगाल की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कल 11 बजे सीबीआई की टीम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचेगी। उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी नरूला से पूछताछ के लिए। परिवार की बहू को सीबीआई का समन मिलने के बाद ममता बनर्जी ने पुराने सियासी तेवर अपना लिए। सीबीआई ने आज अभिषेक बनर्जी की सिस्टर इन लॉ मेनका से पूछताछ की। अब कल बारी रुजिरा की है। रुजिरा कौन है, असल में करती क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोयले की चोरी, चार महीने की पड़ताल, एक एफआईआर और सीबीआई पहुंच गई भाईपो के द्वार। भाईपो यानी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बैटल ऑफ बंगाल के सबसे चर्चित किरदार। अभिषेक बनर्जी इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टारगेट है। ममता बनर्जी को अपनी हर सभा में भतीजे को डिफेंड करना पड़ रहा है। अभिषेक टीएमसी छोड़कर जा रहे हर नेता के हमले का भी शिकार है। अब वो सीबीआई के भी इनडायरेक्ट निशाने पर आ गए हैं। रविवार को जब सीबीआई की टीम कोलकाता के कालीघाट अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची तो ये शायद पहली बार ऐसा होगा जब मीडिया के कैमरे बेधड़क हरिचंद मुखर्जी रोड के उस दायरे में पहुंचे जहां अभिषेक बनर्जी रहते हैं। दरअसल सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को समन देने के लिए गई थी और पूरा मामला पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में अवैध खनन से जुड़े हुई काली कमाई अर्जित करने का है, जिसमें जिक्र उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी और उसकी बहन मेनका गंभीर का भी। बंगाल के राजनीतिक रण में एक साथ तीन नए किरदारों की एंट्री हुई तो लोगों के जहन में सवाल उठे, रुजिरा बनर्जी और मेनका गंभीर कौन है? सीबीआई अभिषेक बनर्जी के घर क्यों पहुंची? करोड़ों रुपए की कोयला चोरी से ममता बनर्जी के परिवार का क्या ताल्लुक है? पहले आपका तारुफ तीनों किरदारों से कराते हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई अमित बनर्जी और उनकी पत्नी लता बनर्जी के बेटे हैं अभिषेक बनर्जी। मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली रुजिरा बनर्जी अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। वो थाईलैंड की नागरिक हैं। उनके पास भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है। वहीं मेनका गंभीर रुजिरा बनर्जी की बहन है और कोलकाता के उपहार अपार्टमेंट में रहती है। बंगाल में जब से सियासी माहौल गरमाया है तब से अभिषेक बनर्जी बीजेपी के हर नेता और तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले हर नेता के निशाने पर हैं। उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। प्रोटेक्शन मनी वसूलने का, तृणमूल कांग्रेस को फैमिली पार्टी बनाने का, राजनीतिक दल के कारपोरेटाइजेशन का, बंगाल को लूटने का। इसलिए जब कोयले की चोरी की पड़ताल कर रही सीबीआई अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची तो उन पर आरोपों की बौछार और तेज हो गई। এর মধ্যে তো যেটা টাকা লেনদেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা যাওয়া, সব ডিজিটাল ব্যাপার, তো সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে কোথায় যেন একটা বলেছিলেন যে আমার নামে কোনো চোরাচালান বা এই ধরনের কিছু প্রমাণ পেলে উনি নাকি ফাঁসিতে লটকাবেন। তো আমার মনে হয় যে ওনার ফাঁসিতে লটকানোর কোনো দরকার নেই। আমাদের দেশে একটা ভালো বিচার ব্যবস্থা আছে, যেটাকে আমরা বিদেশে বলি বা সব জায়গায় বলি ফাংশনাল জুডিশিয়ারি। सीबीआई की कोलकाता स्थित एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले की जांच पिछले साल अपने हाथ में ले ली थी। करीब 4 महीने की पड़ताल के बाद अब सीबीआई जांच की आंच की लपटें ममता बनर्जी के भतीजे तक पहुंच गई हैं। कोयला चोरी के जिस मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची, दरअसल ये मामला पिछले साल मई को ही पता चल गया था। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने अपनी कंपनी में कोयला चोरी की जांच के लिए विजिलेंस की एक जांच बैठाई, जिसमें ये पता लगा कि खदानों से कोयला को चोरी किया जा रहा है और बड़े मुनाफे में बाजार में बेचा जा रहा है, लेकिन इसका फायदा कंपनी तक नहीं पहुंच रहा है, पैसा कहीं और पहुंच रहा था। कोयला घोटाले में सीबीआई ने पहली एफआईआर 27 नवंबर 2020 को दर्ज की थी। मामले की जांच सीबीआई के हाथ में आने के बाद इसने रफ्तार पकड़ी। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों बांकुड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, पुरुलिया में कोयले की तस्करी के केस दर्ज किए गए। बंगाल में कोयले की तस्करी के सरदार के तौर पर अनूप मांझी उर्फ लाला का नाम सामने आया।
अनूप मांझी उर्फ लाला अब तक फरार है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। कोयले की तस्करी के मामले में सीबीआई ने कल पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में 13 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई की ये रेड पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धमान और कोलकाता में हुई। जांच के दौरान अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम सामने आया। यहाँ तो ये लोग एक एलिगेशन कर रहे हैं, अभी तक कोई स्कैम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि इलीगल कोल माइनिंग हो रहा है, लेकिन उसके भी कोई खास तथ्य या फैक्ट्स हमारे सामने नहीं आए हैं। बीजेपी का भी 2 ही एलआई बाकी रह गया, एक है सीबीआई, दूसरा है ईडी। वो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं डेस्परेटली। कुछ महीनों पहले तक तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होने के बाद सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी पर ही हमलावर रहे। वो लगातार आरोप लगाते रहे कि पश्चिम बंगाल में प्रोटेक्शन मनी का पैसा डायरेक्ट अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के खाते में जाता है। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को समन दिया तो उन्होंने ट्वीट करके इसके सबूत पेश करने का दावा किया। तमलुकेर एक सभाते बोलेছিলাম। तमलुक के एक सभा में मैंने बोला था थाईलैंड के बैंक अकाउंट में पैसा जमा होते थे। उसके बाद बहरामपुर की सभा में मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। डॉक्यूमेंट कैसे मेरे पास आया ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने ही तो डॉक्यूमेंट दिखाए थे। और मैडम नरूला कौन है ये भी पता है। सिर्फ कोयला का ही पैसा नहीं है, रेत, पत्थर, लाला बाबू का भी पैसा वहीं गया। ये प्रमाणिक भी है, ये सभी लोग जानते हैं। लाला बाबू सब टाका ওখানে ঢুকেছে, এ প্রমাণিত সত্য, সবাই জানে। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी जिन मैडम नरूला का हवाला दे रहे हैं, वो असल में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी नरूला ही है। रुजिरा बनर्जी नरूला दिल्ली के एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती है। अभिषेक बनर्जी से उनका परिचय कॉलेज के जमाने में हुआ था। 2012 में दोनों ने शादी कर ली। कहते हैं पहले ममता बनर्जी को इस शादी से ऐतराज था, लेकिन बाद में वो मान गए। यूं तो रुजिरा का परिवार भारत का ही रहने वाला है, लेकिन उन्होंने खुद थाईलैंड की नागरिकता ले रखी है। भारत में वो ओवरसीज सिटीजन कार्ड धारक की हैसियत से रहती है। আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। ফ্রম দ্য লাস্ট 34 ইয়ার্স शी इज होल्डिंग থাই পাসপোর্ট। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये पहली बार नहीं है जब रुजिरा का नाम किसी केस में उछला है। 2019 में कस्टम विभाग ने रुजिरा के खिलाफ जांच में बाधा डालने की शिकायत की थी। ये मामला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का है। कस्टम विभाग ने आरोप लगाया था कि रुजिरा जब बैंकॉक की फ्लाइट से कोलकाता आई तो अपने साथ काफी सोना लेकर आई थी। जब एयरपोर्ट पर एक्सरे जांच के दौरान कस्टम अधिकारी को शक हुआ तो उसने रुजिरा का लगेज जांच के लिए रोका। इस पर वो बहस करने लगी। मामला कोर्ट तक गया। कस्टम विभाग ने रुजिरा को नोटिस जारी किया तो उन्होंने इसके खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट जाने का फैसला किया। कोर्ट ने रुजिरा को कस्टम विभाग के सामने पेश होने से छूट दे दी। मामला अब भी कोर्ट में है। रुजिरा बनर्जी नरूला पर विरोधियों के इल्जाम यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी आरोप है कि रुजिरा बनर्जी अपने पास 2 पासपोर्ट रखती हैं। अभिषेक बनर्जी की कंपनी लिप्स एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विस LLP में रुजिरा बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पिता पार्टनर है, जबकि 2013 में CPM ने यह आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी अपनी बुआ यानी ममता बनर्जी की मदद के जरिए अपनी कंपनी में चिटफंड योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। और इस आरोप के बाद अभिषेक बनर्जी ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। আমাকে আক্রমণ করছে, বলছে তোলাবাজ ভাইপো হটাও। আমি বলেছিলাম, এখানে ক্যামেরা আছে, আবার বলছি যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোনো রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত, আমার পিছনে ইডি CBI লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। खुद को बेकसूर बताने का ये सियासी अंदाज अभिषेक बनर्जी पर इल्जामों की बौछार रोकने में नाकाम रहा। इसकी वजह है तृणमूल कांग्रेस में उनका मीटियोरिक राइज। अभिषेक बनर्जी आज ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। टीएमसी छोड़ने वाले कई नेताओं ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी आज तृणमूल कांग्रेस को कॉर्पोरेट बॉडी की तरह चलाते हैं।
और ऐसा हो भी क्यों ना। कोलकाता, दिल्ली और बेल्जियम में पढ़ाई करने वाले अभिषेक बनर्जी के पास बीबीए और एमबीए की डिग्रियां हैं। दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात रुजिरा नरूला से हुई। 2011 में बंगाल की सत्ता में आने के बाद ही ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की एंट्री राजनीति में कराई थी। 2014 में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर सीट से चुनाव लड़ा और केवल 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। उसी साल शुभेंदु अधिकारी को हटाकर ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को तृणमूल यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना दिया। 2019 के चुनाव में अभिषेक बनर्जी तो अपनी सीट बचा ले गए, मगर टीएमसी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसलिए अभिषेक बनर्जी के कहने पर ही विधानसभा चुनाव में पार्टी का मैनेजमेंट प्रशांत किशोर की कंपनी आईपेक को दे दिया गया है। एक तरह से देखें तो 2021 के चुनाव में टीएमसी का चेहरा अगर ममता बनर्जी हैं तो इलेक्शन मैनेजमेंट अभिषेक बनर्जी के हाथ में है। अभिषेक का पार्टी में कद जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे पार्टी के खिलाफ उगाही भ्रष्टाचार और अवैध बिजनेस के आरोप भी बढ़े हैं। कुछ आरोप खुद अभिषेक पर भी लगे हैं। तो बड़ा बड़ा कथा बोलছেন তোলাবাজ ভাইপো দক্ষিণ দিনাজপুরে গিয়ে বলছে তোলাবাজরা সব বিজেপিতে গেছে। আরে ওটা ছেড়ে দেন না, এজেন্সি কোর্টের উপরে দেখছে। কিন্তু আপনার বিনয় মিশ্র কোথায়? তিনি গরুতেও আছেন, কয়লাতেও আছেন। 5টা বাড়িতে সিবিআই রেড করছে, বলতে হবে তো তোলাবাজ ভাইপোকে বিনয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? বলছেন না কেন? বাংলার মানুষ জানতে চায়, বাংলার মানুষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চায় 6টা সিকিউরিটি দিয়ে রেখেছিলেন কেন রাজ্য পুলিশের? शुभेंदु अधिकारी जिस विनय मिश्रा का नाम ले रहे हैं उसका नाम कोयले की तस्करी के मामले में भी आया है। हालांकि सीबीआई के 4 बार समन करने के बावजूद वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ। वहीं अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला ने कल सीबीआई की पूछताछ के लिए हामी भर दी है।